जरा सोचिए, कोई व्यक्ति आपकी आंखों में देख रहा है, लेकिन असल में कुछ देख नहीं रहा। आपके सवाल सुन रहा है, लेकिन जवाब में बस मुस्कुरा रहा है। क्या यह अज्ञान है या फिर किसी गहरी जागृति का संकेत? आज हम बात करेंगे उस रहस्य की जिसे समझ पाना आसान नहीं, और अगर समझ आ गया तो फिर जीवन का पूरा दृष्टिकोण बदल सकता है। स्वागत है आपका इस गहन यात्रा में। यहाँ हम जानेंगे कि जब जानने वाला भी ना जानने में रम जाए तब क्या होता है। जीवन में हम बहुत कुछ जानते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, लेकिन फिर भी मन में अशांति बनी रहती है। क्यों? क्योंकि ज्ञान तो है, पर वासनाएं और अहंकार अब भी जकड़े हुए हैं। इन्हीं सभी बातों को जानने के लिए आज हम एक गहरे सूत्र को समझेंगे, जो हमें दिखाता है कि ज्ञान का शिखर कैसा होता है, जब व्यक्ति जानकर भी न जानने जैसा दिखता है। सर्वप्रथम हम अष्टावक्र गीता के सूत्र के अर्थ को जानेंगे। उसके बाद इसकी गहराई से चर्चा करेंगे। इस सूत्र का अर्थ है, एक मुक्त आत्मा जानकर भी ऐसा लगता है जैसे वह कुछ नहीं जानता, देखकर भी ऐसा लगता है जैसे कुछ नहीं देखता, बोलते हुए भी ऐसा लगता है जैसे कुछ नहीं बोल रहा। और यह अवस्था केवल उसी को मिलती है जिसने अपने भीतर की वासनाओं को पूरी तरह समाप्त कर दिया हो। देखिए, यहाँ हमें 3 स्तर की गहराई दिखाई जाती है। नंबर 1, जानना लेकिन दिखावा न करना। साधारण लोग थोड़ा सा भी अगर जान लेते हैं तो दूसरों को बताने की जल्दी में रहते हैं, लेकिन मुक्त आत्मा को अपने ज्ञान को साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। उसका ज्ञान उसके भीतर मौन की तरह स्थिर रहता है। नंबर 2 है देखना। आत्मज्ञानी व्यक्ति देखता है, लेकिन किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। देखिए, हम जो भी देखते हैं उस पर तुरंत मन में प्रतिक्रिया उठती है। पसंद, नापसंद, आलोचना, प्रशंसा आदि हमारे मन से बह निकलते हैं। लेकिन जिसने भीतर की वासनाओं को जीत लिया, वह सब देखता है। सब यानी इन सभी पसंद, नापसंद, आलोचना, प्रशंसा, इन सभी को देखता है, इन वासनाओं को देखता है, पर उसका मन अब निष्पक्ष और स्थिर रहता है। नंबर 3 है बोलना लेकिन अहंकार के बिना। मुक्त व्यक्ति जब बोलता है तो उसमें कोई भी मैं नहीं होता। वह केवल वही कहता है जो आवश्यक है, और उसके शब्द अहंकार या स्वार्थ से मुक्त होते हैं। असल में यह सूत्र हमें दिखाता है कि सच्चा ज्ञान शब्दों और दिखावे से परे होता है। मुक्त आत्मा के लिए ज्ञान एक आभूषण नहीं है, बल्कि उसका स्वभाव बन जाता है। इसे एक छोटे से उदाहरण के साथ समझेंगे। एक बार एक साधु नदी किनारे बैठा था। एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, आप इतने शांत क्यों हैं? अक्सर साधुओं, सन्यासियों, संतों से लोग यही सवाल पूछते हैं कि आप इतने शांत क्यों हैं? क्यों? क्योंकि उनका जीवन शांतमय नहीं होता। आम व्यक्ति हमेशा किसी न किसी उलझन में पड़ा रहता है। चाहे वो राजा है, प्रजा है, कोई न कोई गति उसके भीतर हमेशा निरंतर चलती ही रहती है, और वो उसे मोह पास में, कामनाओं में बांधे रखती है। इसलिए अक्सर व्यक्ति साधु संतों से ये सवाल हमेशा करते रहते हैं कि आप इतने शांत क्यों हैं? आप तो कुछ बोलते ही नहीं, जबकि आप बहुत कुछ जानते हैं। तो ऐसे सवालों पर सबसे पहले साधु संत मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा करके कहते हैं कि क्या तुम्हें सूरज से कभी यह
सुनना पड़ता है कि वह प्रकाश दे रहा है। वह बस देता है, कहता नहीं। वह व्यक्ति समझ गया कि सच्चा ज्ञान बिना कहे भी चमकता है। तो दोस्तों, यह सूत्र हमें सिखाता है कि सच्ची मुक्ति तब मिलती है जब हमारे भीतर की वासनाएं समाप्त हो जाती हैं। तब हम दुनिया में रहते हुए भी उससे बंधे नहीं रहते। जानना, देखना, बोलना सब कुछ चलता है, लेकिन भीतर से हम मौन और स्वतंत्र रहते हैं। याद रखिए, सच्चा ज्ञानी वही है जो मौन में भी पूरी दुनिया को सिखा सकता है। इन्हीं सभी बातों के साथ अगले नए सूत्र में कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।